हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे इफ़ आई वॉज अ ट्री पोम, जो कि पीयूसी फर्स्ट ईयर की टेक्स्ट बुक की है। इस पोम को मुद्दनकोडु चिन्नस्वामी ने लिखा है। इस पोम में पोएट कैस्ट सिस्टम और अनटचेबिलिटी के अगेंस्ट बात करते हैं। कैस्ट सिस्टम का मतलब ये है कि हमारे समाज में, हमारी सोसाइटी में चार कैस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले तीन है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, जो कि हाईएस्ट कैस्ट कंसिडर किया जाता है, हाईएस्ट जाति माना जाता है। और शूद्रा, दलित, जिनको लो कैस्ट माना जाता है। हाई कैस्ट वालों को प्योर, क्लीन और गॉड के सबसे करीब माना जाता है। उसके अगेंस्ट लोअर कास्ट, जो कि शूद्रा, दलित होते हैं, इनको इम्प्योर और इनको ये समझा जाता है कि वो गॉड के उतने करीब नहीं हैं। पोएट ये सोचता है कि अगर वो इंसान होने के बजाय कोई पेड़ होता तो उसे ये भेदभाव फेस करना नहीं पड़ता। उसे ये अनटचेबिलिटी, ये छूत अछूत जैसी चीज़ों को झेलना नहीं पड़ता। पोएट कहता है कि नेचर सबको इक्वली हवा, पानी, फूल, फल, शेड सब कुछ देता है। अगर मैं ट्री होता इंसान होने के बजाय तो शायद मुझे भी सब कुछ मिलता। क्योंकि मैं अब इंसान हूँ तो लोग भेदभाव करते हैं। क्योंकि मैं इंसान हूँ और मैं निचली जाति से बिलोंग करता हूँ, जैसे कि शूद्रा और दलित, उसकी वजह से मुझे बहुत सारी डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना पड़ता है, बहुत सारे भेदभाव का सामना करना पड़ता है। मुन्नाकोडू चिन्नस्वामी कह रहे हैं कि वो अगर एक पेड़ होते तो वो पेड़ पैदा होने से लेकर मरने तक वो सबके काम आ सकते थे। क्योंकि वो इंसान हैं और वो निचली जाति को बिलोंग करते हैं, इसकी वजह से उनसे कोई बात नहीं करता, उनसे कोई रिश्ता रखना नहीं चाहता। तो चलिए इस पोम को लाइन बाय लाइन समझते हैं, ओनली ऑन नूर लिटरेचर नेस्ट। If I was a tree, the bird wouldn't ask me before it built its nest what caste I am। जैसे कि मैंने आपको पोम का इंट्रोडक्शन दिया था, मैंने ये कहा था कि ऊपरी जात के लोग निचली जात के लोगों को गंदा समझते थे। तो इस पोम की पहली चार लाइनों में मुद्दनकोडु चिन्नस्वामी कह रहे हैं कि इफ I was a tree, the bird wouldn't ask me before it built its nest what caste I am। अगर मैं एक पेड़ होता तो सारी चिड़ियाएं मेरे ऊपर आकर बैठती और अपना घर बनाती और मुझसे ये नहीं पूछती कि मैं कौन सी जाति से बिलोंग करता हूँ। क्योंकि मैं इंसान हूँ, मेरी निचली जात है, तो इसकी वजह से ऊपरी जात के लोग मुझे गंदी तरह से बात करते हैं, मुझे गंदे गंदे अल्फाज इस्तेमाल करते हैं और मुझसे बात करने से पहले ये पूछते हैं कि मेरी जाति कौन सी है। अगर मैं छोटी जाति का हूँ, अगर मैं निचली जाति का हूँ, तो वो मुझसे बात करना पसंद नहीं करते, वो मुझसे दोस्ती करना नहीं पसंद करते। लेकिन अगर मैं इंसान की जगह पेड़ होता तो नेचर कभी भी हमारा कास्ट नहीं देखता। हर एक चिड़िया मेरे ऊपर आकर बैठती और मेरी दोस्ती चिड़ियाओं के साथ हो जाती। When sunlight embraced me, my shadow wouldn't feel defiled। डिफील्ड का मतलब है गंदा होना या फिर प्योर ना होना। इस लाइन में मुद्दनकोडु चिन्नस्वामी कह रहे हैं कि अगर मैं पेड़ होता और सूरज की रोशनी मेरे ऊपर पड़ती, और जब सूरज की रोशनी मेरे ऊपर पड़ती तो मेरा साया जमीन पर पड़ता, तो मेरे साये को देखकर ये ऊपरी जाति के लोग ये नहीं कहते कि ये साया गंदा है। क्योंकि मैं इंसान हूँ, मैं निचली जात का हूँ, तो ये ऊपर जाति के लोग मेरे साये से नफरत करते हैं। वो कहते हैं कि मेरा साया गंदा है। अगर मैं पेड़ होता तो वो मेरे साये से नफरत नहीं करते, वो मेरे साये के अंदर आकर बैठते, ठंडी ठंडी हवा लेते। माई फ्रेंडशिप विद द कूल ब्रीज एंड द लीव्स वुड बी स्वीट। इन फर्स्ट पार्ट के लास्ट दो लाइनों में मुद्दनकोडु चिन्नस्वामी कह रहे हैं कि अगर मैं पेड़ होता तो मेरी दोस्ती हवा से होती और मेरे पेड़ का हर एक पत्ता इस हवा की वजह से और मेरी दोस्ती इस हवा से बहुत अच्छी होती, बहुत प्यारी होती, बहुत स्वीट होती। रेन ड्रॉप्स वुडंट टर्न बैक टेकिंग मी फॉर अ डॉग ईटर। इस पोम के सेकंड पार्ट की पहली दो लाइनों में मुद्दनकोडु चिन्नस्वामी कह रहे हैं कि अगर मैं पेड़ होता और बारिश होती तो मेरे हर एक हिस्से पर बारिश गिरती, मुझे पानी के लिए तरसना नहीं पड़ता। लोग मुझे डॉग ईटर कहते हैं। डॉग ईटर एक गाली के बराबर है, जो कि निचली जाति को सुनना पड़ता था। तो पहले ज़माने में कुछ ऐसे होता था कि हाई कास्ट के लोग लो कास्ट के लोगों को पानी लेने नहीं देते कुएं से। वो ये सोचते कि अगर कोई भी निचली जाति का आदमी पानी को हाथ लगा देगा, कुएं को हाथ लगा देगा, तो कुआं सारा अशुद्ध हो जाएगा, कुआं गंदा हो जाएगा। इसकी वजह से
किसी भी निचली जाति के आदमी को इस बात की इजाज़त नहीं थी कि वो कुएं से पानी ले सके। तो इन दो लाइनों में मुद्दनकुड़ चिन्नस्वामी कह रहे हैं कि अगर मैं इंसान होने के बजाय पेड़ होता ना, तो नेचर मेरे ऊपर अपना पानी शावर करता, बारिश के फॉर्म में। बारिश, अगर मैं इंसान होने के बजाय पेड़ होता, तो बारिश मेरे ऊपर गिरती, मुझे पानी के लिए तरसना नहीं पड़ता, और पानी लेने के लिए मुझे गालियां सुननी नहीं पड़ती, क्योंकि मैं इंसान हूँ। और ये ऊपरी जाति के लोग मेरे साथ डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, मेरे साथ भेदभाव करते हैं। When I branch out further from my roots, इस लाइन में मुद्दकुड़ चिन्नास्वामी कह रहे हैं कि जब मैं एक छोटे से पौधे से बड़ा पेड़ बनता, मदर अर्थ वुडंट फ्ली शाउटिंग फॉर अ बाथ। ये जो ज़मीन है, ये नहाने के लिए नहीं भागती। यहाँ पर मुद्दकुड़ चिन्नास्वामी पुराने ज़माने की बात कर रहे हैं। पुराने ज़माने में इतना ज़्यादा ये भेदभाव था, ये डिस्क्रिमिनेशन था कि अगर कोई निचली जाति के इंसान का साया किसी ऊपरी जाति के इंसान के ऊपर गिर जाता, तो ऊपरी जाति का इंसान अपने घर में जाने से पहले नहा कर अंदर जाता। तो वो ये कह रहे हैं कि मुझे तो छोड़ दो, मैं तो इंसान हूँ, लेकिन मेरे साये को तक वो लोग नफ़रत करते थे। अगर मैं इंसान होने के बजाय पेड़ होता ना, तो ये मदर अर्थ कभी ऐसा नहीं करती मेरे साथ, क्योंकि ये नेचर, ये कुदरत, मदर अर्थ अपनी हर एक चीज से, अपने पेड़ पौधे इंसानों से एक तरह का प्यार करती है। मदर अर्थ कभी भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करती किसी को भी लेके, चाहे वो जानवर हो, चाहे वो पेड़ हो, चाहे वो पौधा हो, सबको इक्वली सब कुछ मिलता है। लेकिन इंसान हमेशा भेदभाव करता है। द sacred cow would scrap her body on my back, scratching wherever it itched. इस पोम के थर्ड पार्ट की पहली दो लाइनों में मुद्दनकुड़ चिन्नास्वामी कह रहे हैं कि अगर मैं पेड़ होता और किसी सैक्रेड काव को खुजली होती अपनी बॉडी के ऊपर, तो वो काव मेरे पास आती, और जिस हिस्से में भी उसको खुजली हो रही है अपनी बॉडी के, वो हिस्सा सैक्रेड काव मेरे तने से घिसती, और जहां जहां पर उसे खुजली हो रही है वहां वहां पर वो अपनी खुजली मिटाती। एंड द 300,000 गॉड्स शेल्टरिंग इनसाइड हर वुड टच मी। वो जो 3,000 गॉड्स हैं सैक्रेड काव के अंदर, वो सारे मुझे छूते और अपना आशीर्वाद देते। आप सोच रहे होंगे पोएट ने ऐसा क्यों लिखा, वो कहना क्या चाहता है। देखो मैं बताती हूँ। पोएट उस वक्त की बात कर रहे हैं जब निचली जाति के लोगों को मंदिर में जाने की परमिशन नहीं थी, ना तो उन्हें भगवान को देखने की परमिशन थी, और ना ही उन्हें किसी आरती या किसी भजन को सुनने की परमिशन थी। हमेशा निचली जाति के लोगों को भगवान से दूर रखा जाता था, गॉड से दूर रखा जाता था, जिसकी वजह से मुद्दकुड़ चिन्नास्वामी कह रहे हैं कि अगर मैं पेड़ होता ना, तो मुझे तरसना नहीं पड़ता गॉड को देखने के लिए, भगवान की मूर्ति को देखने के लिए मुझे तरसना नहीं पड़ता था, मुझे भगवान के आशीर्वाद के लिए तरसना नहीं पड़ता था। भगवान खुद मेरे पास आते और मुझे आशीर्वाद देते, गाय के रूप में, काऊ के रूप में, और एक साथ मुझे 300,000 गॉड्स का आशीर्वाद मिल जाता। इस पोम के लास्ट हिस्से में मुद्दनकुड़ चिन्नास्वामी अपने आखिरी वक्त के बारे में कह रहे हैं। अगर वो पेड़ होते और उनके पूरे पत्ते गिर जाते और वो पूरी तरह से सूख जाते, तो तब भी वो शायद लोगों के काम में आ सकते थे। देखिए, हु नोज, किसे पता, एट द एंड, शायद आखिर में, हैक्ड इनटू पीसेस ऑफ ड्राई वुड, जब मेरे सारे फूल, सारे पत्ते, सारे गिर जाएंगे और जब मैं सूख जाऊंगा, तो शायद मेरी लकड़ी को छोटे छोटे हिस्सों में काट दिया जाएगा। मुझे छोटे छोटे टुकड़ों में काटने के बाद ये जो हाई कास्ट के लोग हैं, जिनमें ज़्यादा से ज़्यादा ब्राह्मण होते हैं, पुजारी होते हैं, जो भगवान की पूजा करते हैं, तो शायद ये मुझे अपनी पूजा के लिए इस्तेमाल कर लें, क्योंकि मैं इंसान हूँ। मुझे ना तो भजन सुनने की परमिशन है, ना तो मुझे गॉड को देखने की परमिशन है, ना तो मुझे किसी भगवान की पूजा करने की परमिशन है, क्योंकि ये हाई कास्ट के लोग, ये ऊपरी जाति के लोग मुझे क्या समझते हैं, गंदा समझते हैं, इम्प्योर समझते हैं। तो शायद जब मैं पेड़ बनकर पूरी तरह मर जाऊंगा, तो शायद मेरी लकड़ियों को ये अपनी पूजा के लिए इस्तेमाल कर कर मुझे प्योर बना दें, और बिकमिंग द बियर फॉर अ सिनलेस बॉडी। इस लाइन में मुद्दनकुड़ चिन्नास्वामी कह रहे हैं कि या तो वो मुझे होली फायर के लिए इस्तेमाल करेंगे, पूजा में, अपनी आरती में, या फिर हवन में आग लगाने के लिए मुझे इस्तेमाल करेंगे, या नहीं तो फिर अगर कोई हाई कास्ट ऊपरी जाति का इंसान मर जाएगा, तो उसकी चिता बनाने के लिए मुझे इस्तेमाल करेंगे। जब मरने के बाद किसी की डेड बॉडी
को शमशान घाट को लेकर जाते हैं तो उससे पहले उसको चिता पर लिटाते हैं। तो शायद उस चिता को बनाने के लिए मेरी लकड़ी का इस्तेमाल हो जाएगा। बी बोर्न ऑन द शोल्डर्स ऑफ 4 गुड मैन। इस पोम के लास्ट लाइन में मुद्दनकोड़ चिन्नस्वामी कह रहे हैं कि जब मेरे हिस्सों को काट दिया जाएगा और उसकी चिता बना दी जाएगी तो चिन्नस्वामी ने सिनलेस बॉडी वर्ड यूज़ किया है, जिसका मतलब है कि ऐसी बॉडी जिसने कभी कोई गुनाह नहीं किया। हाई कास्ट के लोग अपने आप को हमेशा मानते थे कि वो कभी कोई गुनाह कर ही नहीं सकते और लो कास्ट के लोगों को गंदा समझते थे। पहले तो उसके ऊपर एक सिनलेस बॉडी को लुटा दिया जाएगा, उसके बाद उस सिनलेस बॉडी को 4 अच्छे लोग अपने कंधों पर लेकर शमशान चले जाएंगे। तो यहाँ पर इस पोम की समरी खत्म होती है। आई होप आपको मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी। इस पोम की शुरुआत से लेकर आखिरी तक मुद्दनकोड़ चिन्नस्वामी हमें यही कहना चाहते हैं कि ये जो लो कास्ट थी, जो कि दलित थे, जो कि शूद्रास थे, इनके साथ हमेशा से भेदभाव होते आता गया है। हाई कास्ट के लोग ब्राह्मण्स, वैश्य, शूद्रा हमेशा लो कास्ट के लोगों के साथ भेदभाव करते थे। ये जो डिवीजन था हमारे सोसाइटी में, हमारे पैदाइश के ऊपर, ये आज भी कहीं ना कहीं चल रहा है, जिसे हमें ख़त्म करना है। ये पोम से हमें ये मैसेज मिलता है कि जब नेचर, कुदरत ही हम इंसानों में भेदभाव नहीं करती तो हमें भी बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना चाहिए। मुंदाकोड़ चिन्नस्वामी खुद एक निचली जाति से बिलोंग करते हैं, जिसकी वजह से वो निचली जाति के लोगों का दर्द बहुत अच्छी तरह से समझते हैं और उन्होंने अपने सारे इमोशंस को इस पोएम में डाल दिया है ताकि वो हमें ये समझा सकें कि निचली जाति के लोगों का दर्द क्या होता है, उन्हें क्या क्या इस समाज में, इस सोसाइटी में फेस करना पड़ता है। आई होप आपको मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी। मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ये वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। अगर आपको मुझसे कुछ कहना है या फिर कुछ पूछना है तो आप कमेंट कर सकते हो, या नहीं तो फिर आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हो। थैंक यू।